ओम गंगणपते नमः। आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी स्टोरी बुक पर बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी पर ईश्वर की कृपा सदा बनी रहे। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि साल 2025 में गौरी व्रत कब से शुरू हो रहे हैं। गौरी व्रत की पूजा विधि, माँ गौरी को प्रसन्न करने के उपाय, गौरी व्रत के दिन क्या करना चाहिए और इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। गौरी व्रत का आरंभ आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से होता है और इस व्रत का समापन आषाढ़ मास की पूर्णिमा को होता है। ये व्रत विशेषकर कुंवारी कन्याएं रखती हैं ताकि उन्हें माता गौरी की कृपा से सुयोग्य वर की प्राप्ति हो सके। यह गौरी व्रत मुख्य रूप से गुजरात में मनाया जाता है। आइए जानते हैं गौरी व्रत कब से प्रारंभ हो रहे हैं। गौरी व्रत का प्रारंभ होगा 6 जुलाई दिन रविवार से। गौरी व्रत समाप्त होंगे 10 जुलाई दिन बृहस्पतिवार को। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 5 जुलाई दिन शनिवार को शाम 6:58 से। एकादशी तिथि समाप्त होगी 6 जुलाई दिन रविवार को रात्रि 9:14 पर। गौरी व्रत एक पवित्र व्रत है जिसे विशेष रूप से कुंवारी कन्याएं और सुहागन स्त्रियां माता गौरी की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए करती हैं। यह व्रत आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक लगातार 5 दिनों तक रखा जाता है। यह व्रत विशेष रूप से गुजरात और महाराष्ट्र में श्रद्धा से किया जाता है। गौरी व्रत का प्रारंभिक दिन अत्यंत ही पवित्र माना जाता है क्योंकि यह व्रत संकल्प और माता गौरी की आराधना की शुरुआत होती है। मान्यता है कि देवी पार्वती जी ने भगवान शिव जी की प्राप्ति हेतु कठोर तप और उपवास किया था ताकि उन्हें एक योग्य वर और सुखमय वैवाहिक जीवन प्राप्त हो। इस दिन व्रत में मुख्य रूप से माता गौरी जी की पूजा की जाती है। साथ ही भगवान शिव, गणेश जी और कुमकुम से सजी हुई सौभाग्य सामग्री का पूजन होता है। कई जगहों पर देवी गौरा जी की मिट्टी या धातु की प्रतिमा का पूजन किया जाता है। आइए जानते हैं गौरी व्रत की पूजा विधि। इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। पूजा स्थान को शुद्ध करके और एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर माता गौरी जी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। कलश स्थापना करें और उसमें आम के पत्ते व नारियल रखें। माता गौरी को हल्दी, कुमकुम, चूड़ी, बिंदी, वस्त्र और अक्षत अर्पित करें। माता गौरी की कथा पढ़ें अथवा सुनें। कई जगहों पर इस दिन सामूहिक रूप से गौरी पूजन व कथा पाठ का आयोजन किया जाता है। कई स्थानों पर मंदिरों में विशेष श्रृंगार और महाआरती होती है। व्रत के अंतिम दिन पूर्णिमा पर व्रत का समापन किया जाता है जिसमें महिलाएं विशेष पूजा कर ब्राह्मणों को भोजन व दक्षिणा देती हैं। आइए जानते हैं माता गौरी को प्रसन्न करने के विशेष उपाय। माँ गौरी को इस दिन सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, काजल, हल्दी, कुमकुम आदि सुहाग की वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। सफ़ेद या गुलाबी फूल चढ़ाना चाहिए। इस दिन ओम गौरी त्रिपुर सुंदरी नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। छोटी कन्याओं को भोजन करवाकर वस्त्र भेंट करने चाहिए। आइए जानते हैं गौरी व्रत रखने के लाभ। गौरी व्रत रखने से योग्य और सुंदर वर की प्राप्ति होती है। वैवाहिक जीवन में प्रेम और सौहार्द बना रहता है। घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। मन की शुद्धि और आत्मिक बल में वृद्धि होती है। माता गौरी की कृपा से जीवन में स्थायित्व और संतुलन बना रहता है। आइए जानते हैं गौरी व्रत के दिन क्या करना चाहिए। इस दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। माता गौरी की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस दिन माता गौरी का ध्यान और जप दिन भर करना चाहिए। व्रत के अंत में कथा व आरती अवश्य करनी चाहिए। आइए जानते हैं गौरी व्रत के दिन क्या नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन या तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। झूठ, कलह, कटु वचन और अपवित्र कार्यों से दूर रहना चाहिए। व्रत वाले दिन में नहीं सोना चाहिए। माता की पूजा में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। बिना संकल्प के व्रत नहीं रखना चाहिए। गौरी व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि यह एक आत्मिक साधना है जो मन की पवित्रता को बनाए रखती है और साथ ही हमें ईश्वर भक्ति से जोड़ती है। गौरी व्रत करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और वैवाहिक जीवन मंगलमय बना रहता है। अगर आप सभी को यह जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता दी।